किरात वध के समय मैं शंकर के साथ युद्ध कर सका, वह भी श्री कृष्ण को ही प्रताप से। बड़े भैया द्रौपदी से भी कितना स्नेह था। द्रौपदी के केस के ही पकड़ कर दुष्ट जन उसे सभा में खींच लाए। आंसू भरी आंखों से द्रौपदी कृष्ण के चरणों में जा गिरी। उन्होंने सभा में ही प्रतिज्ञा की कि इस अपमान का मैं बदला लूंगा, और कृष्ण ने उन दुष्टों की ऐसी दशा की कि उनकी पत्नियां विधवा बनी और उन्हें अपने केस स्वयं ही छोड़ने पड़े। बड़े भैया, याद करो वह प्रसंग कि जब हमारा नाश करने के लिए कपट करके दुर्योधन ने दुर्वासा को भेजा था। बाजी के एक ही पत्ते से अक्षय पत्र भर के कृष्ण ने हमें उस संकट से बचाया था। दुर्योधन ने 4 महीनों तक दुर्वासा को अपने यहाँ भोजन कराया। वह प्रसन्न हुए। उन्होंने दुर्योधन से वर मांगने को कहा। दुर्योधन ने सोचा कि दुर्वासा के साप से पांडवों का नाश करने का यह अच्छा अवसर है। कल इसी ऋषि का एकादशी का अनशन था। वैसे तो सूर्यदेव का अक्षय पात्र पांडवों के पास है, किंतु द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद उसमें से कुछ भी नहीं मिलता। दुर्वासा द्रौपदी के भोजन करने के बाद वहां पहुंचेंगे और द्रौपदी से भोजन न मिलने पर क्रोधित होंगे और पांडवों को शाप देंगे, जिससे पांडवों की दुर्गति होगी। दुर्योधन ने ऐसा को विचार करके दुर्वासा से विनती की, आप अपने 10,000 शिष्यों के साथ लेकर युधिष्ठिर के आतिथ्य स्वीकार करें, क्योंकि अपने कुटुंब के ही वे ही गुरुजन हैं। और हाँ, द्रौपदी बेचारी भूखी न रह जाए, इसलिए पांडवों के भोजन कर लेने के बाद ही वहां आप जाइएगा। संत की सेवा सद्भाव से करेंगे तो फलीभूत होगी, किंतु दुर्भाव से करेंगे तो सफल नहीं होगी। 4 मास तक दुर्वासा को अपने यहाँ भोजन कराकर तो दुर्योधन ने सफल नहीं होगी। 4 मास तक दुर्योधन के पांडवों को सर्वनाश की इच्छा की। इसी दुर्भावना के कारण उसकी अपनी ही हानि हुई। अन्यथा संत को भोजन न दान करने के पुण्य मिलता है। दुर्योधन ने संत की सेवा तो किंतु कि इसी के सर्वनाश के हेतु की थी, सो उसे पुण्य नहीं मिला। दुर्योधन की विनती के अनुसार दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के आंगन में पधारे हैं। दुर्वासा ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, कल एकादशी का अनशन था, सो आज हमें बड़ी भूख लगी है। आपके घर पर भोजन करने की इच्छा से आए हैं। सूर्य नारायण द्वारा किए गए अक्षय पात्र से पांडव मध्यान्ह काल में आए हुए हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अक्षय पात्र संकल्प अनुसार भोजन देता था। पांडव तो ऐसे भक्त हैं कि विपदावस्था में भी ईश्वर की कृपा का ही दर्शन और अनुभव करते हैं। आज द्रौपदी भोजन कर चुकी है, सो अक्षय पात्र से कुछ भी मिलने की संभावना थी नहीं। फिर भी युधिष्ठिर जी ने दुर्वासा से कहा कि बड़ी कृपा हुई हम पर कि आपने हमारा आगन पावन से किया। आप सब गंगा स्नान कर लें, इतने में भोजन तैयार कर देंगे।